मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला यह प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों के रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। यह प्रावधान ऑपरेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में भी लागू होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के नौकरशाह विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जिसे 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने बिना सरकार की मंजूरी के केस चलाए जाने को लेकर खारिज कर दिए थे। इसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां बुधवार को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने भी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि PMLA का केस चलाने से पहले सरकार की मंजूरी लेने का प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। ईडी ने विभू प्रसाद आचार्य पर आरोप लगाए थे कि सरकारी जमीन के आवंटन के दौरान विभू ने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। ईडी ने कहा कि विभू ने संपत्तियों का कम मूल्यांकन किया है। इन गड़बड़ियों से आंध्र प्रदेश के पूर्व CM वाइस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा। इससे सरकार वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा ईडी ने आरोप लगाया कि विभू ने इन लेन देन की आसान बनाने के लिए राजनीति की बड़ी हस्तियों के साथ साजिश रची। ईडी के आरोपों को लेकर पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हाईकोर्ट में अधिकारी बोले, मैंने जो भी किया अपने अधिकार के क्षेत्र में किया। 2019 में यह मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा, तब IAS अधिकारी विभू की ओर से तर्क दिया गया कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया वह अपने अधिकारियों की क्षमता के अधीन था। विभू ने कोर्ट में कहा था कि उन पर केस चलाने से पहले CRPC की धारा 197 के तहत सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। ईडी का हाईकोर्ट में तर्क, PMLA के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने ईडी में तर्क रखा था कि आरोपों में प्राइवेट लाभ को लिए आधिकारिक शक्ति का गलत प्रयोग हुआ है और ऐसे में CRPC की धारा 197 में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वह यहाँ लागू नहीं होता है। ईडी ने कहा था कि PMLA के स्पेशल एक्ट हैं, इस मामले में किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद विभू के हक में फैसला सुनाया था। PMLA का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ब्लैक मनी लीगल इनकम में बदलना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। PMLA देश में 2005 में लागू किया गया। मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और इससे जुटाई गई प्रॉपर्टी को जब्त करना है। PMLA के तहत दर्ज किए जाने वाले सभी अपराधों के जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी करता है। ईडी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आने वाली स्पेशल एजेंसी है जो वित्तीय जांच करती है। ईडी का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। 1997 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया।